फ्रेंड, इसमें प्रोबेबिलिटी क्लास 12th का एक टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ थ्रू अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रेन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज़ बॉय। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा कि इस गिवन पर्टिकुलर इवेंट के सैम्पल स्पेस क्या फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो सैम्पल स्पेस फॉर्म हो रहे हैं, गिवन है कि फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रंस। इफ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रंस तो पॉसिबिलिटी ऑफ द सैम्पल स्पेस बोथ ऑफ देम आर बॉयज or girls, it may be possible that one is boy and another is girl, and also first one is girl and second one is boys। हमें एक इवेंट करनी है जिसमें हमें बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज, तो बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज, इसका सैम्पल स्पेस हमारे पास फॉर्म होगा बॉय कॉमा बॉय। एंड नेक्स्ट यहाँ पे एक अनदर इवेंट है, उसको हम कहेंगे गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। दिस इज ऑल्सो अवर कंडीशन, एट लीस्ट वन ऑफ देम। तो कंसिडर द एट लीस्ट वर्ड जहाँ पे यूज होगा, इट मीन्स ये होगा कि आपका कम से कम एक बॉय तो वहाँ पे होना ही चाहिए, 2 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे जैसे गर्ल गर्ल, तो हमारे एटलीस्ट वन बॉय वाली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम एफ सैम्पल स्पेस में इसको कंसीडर नहीं करेंगे। एंड द 3 बॉय बॉय, बॉय गर्ल एंड गर्ल बॉय को हम इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह देंगे बॉय बॉय, बॉय गर्ल एंड गर्ल बॉय। ये 3 हमारे जो सैम्पल स्पेस होंगे ये हमारे कंडीशन एफ के हो जाएंगे। नाउ अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोथ द babies are boy, then we can say that favorable is to possible outcome। तो हमारे फेवर में कितने यहाँ पे एक एलिमेंट है बॉय कॉमा बॉय, एंड पॉसिबल एलिमेंट्स कितने 1 2 3 एंड 4। तो हम यहाँ पे कह देंगे 1:4। नाउ अनदर कंडीशन जो कि हमारी कंडीशनल इवेंट है। कंडीशन इवेंट में हमें क्या देखना है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, जो प्रोबेबिलिटी होगी सेम फार्मूला, फेवरेबल इज टू पॉसिबल। आउटकम देन एटलीस्ट वन में हमारे फेवर में 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे कह देंगे 3 और टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास 4 है। नाउ अब हमें निकालना है कि बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज एंड गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। तो इस इवेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इफ एफ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो देखो इसको हम कैसे रीड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई वेयर एफ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो इसमें हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन F is to probability of F, then probability of E intersection F। तो पहले हमें इस इवेंट में कंसीडर करना पड़ेगा E एंड F में इंटरसेक्शन कितना आएगा। तो यहाँ हम साइड में कर लेते हैं। तो E इंटरसेक्शन F जो हमारा यहाँ पे फॉर्म होगा, तो E इंटरसेक्शन F में हमारा सिंगल एलिमेंट बॉय कॉमा बॉय कॉमन हो रहा है, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि हमारे पास सिर्फ बॉय कॉमा बॉय है। और आउट ऑफ हमारे पास कितने सैंपल स्पेस हैं, तो हमारे पास सैंपल स्पेस हैं 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1:4। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे 3:4। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को सबमिट कर देंगे। देन 1:4 whole divided 3:4। Reconsider it, probability of event E if F has already been occurred। तो F क्या था हमारा, F था हमारा at least one of them is boy। तो now on solving this we get the result 1:3। This is the conditional probability। Another way of solving the same problem is
अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसको जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आप ये पूरा होल मेथड यूज करेंगे। व्हेन द क्वेश्चन इन सिंगल मार्क्स, देन आपको अप्लाई करना है कि इवेंट हमें प्रोबेबिलिटी किस बात की पूछी जा रही है। तो हमें प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है कि बोथ चिल्ड्रंस आर बॉयज एंड आउट ऑफ कंडीशन क्या है हमारे पास, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। तो उसके लिए हमारे पास पॉसिबल आउटकम है बॉय बॉय, बॉय गर्ल एंड गर्ल बॉय। तो हम इसको दूसरे डायरेक्ट करना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इफ एफ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो आउटकम्स ऑफ ई 1 है हमारे पास, एंड टोटल जो सैंपल स्पेस फॉर्म हो रहे हैं कंडीशनल वाले प्रोबेबिलिटी के, तो वो कितने हमारे पास 3 हैं। तो इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व करके 1:3 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट। यहाँ पे हम अगला टॉपिक कंसिडर करने जा रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो देखो भाई इंडिपेंडेंट इवेंट में होता क्या है। चलो हम सेम एग्जांपल से इंडिपेंडेंट इवेंट को देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट इवेंट में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फर्स्ट निकाल लें, जो कि यहाँ पे क्या है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई है। वो हमारा आंसर दे रहा है 1:4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमें कितना दे रहा है 3:4 मिल रहा है हमको यहाँ पे। इफ एनी इवेंट follows the condition probability of E intersection F equals to probability of E into probability of F, then we can say that event is independent. Event is independent. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमें पता है कितना होता है 1:4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1:4 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, वो है हमारा 1:4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ इज 3:4। ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट द रिजल्ट 3:16 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 1:4। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो गिवन एक्सपेरिमेंट है ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, नॉट एन इंडिपेंडेंट इवेंट। थैंक यू।